तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम कैरल ड्वेक की उस बेहद दिलचस्प रिसर्च पर बात करने वाले हैं जिसने सफलता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। जरा सोचिए, ऐसा कितनी बार होता है जब हमें लगता है कि यार मैथ्स अपने बस की बात नहीं है, या फिर स्पोर्ट्स में तो अपना हाथ एकदम तंग है। हम अक्सर इससे अपनी कोई जन्मजात कमी मान लेते हैं ना। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई कमी नहीं बल्कि हमारी सोच का तरीका है, हमारा माइंडसेट है। और आज हम इसी माइंडसेट के पीछे के विज्ञान को डीकोड करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दो माइंडसेट आखिर क्या बला हैं। फिर बात करेंगे आत्मविश्वास की ताकत पर। उसके बाद देखेंगे कि चुनौतियों और असफलता को नए नजरिए से कैसे देखा जाए। फिर हम जानेंगे कि कैसे कड़ी मेहनत अच्छे अच्छे टैलेंट को मात दे सकती है। और आखिर में बात करेंगे जीवन भर सीखते रहने के रोमांचक सफर की। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, दो माइंडसेट। इसमें हम बुनियादी तौर पर यह समझेंगे कि इंसान अपनी खुद की क्षमताओं को आखिर देखता कैसे है। जब भी कोई नया काम सामने आता है ना, तो इंसानी दिमाग दो अलग अलग दिशाओं में काम करता है। पहली दिशा है फिक्स माइंडसेट। ये वो सोच है जहां लोगों को लगता है कि इंसान का टैलेंट और क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और उनमें कोई खास बदलाव नहीं किया जा सकता। इस सोच वाले लोग अक्सर नई चीजें ट्राई करने से कतराते हैं। उन्हें अंदर ही अंदर एक डर सताता है कि अगर कोई गलती हो गई तो वो उनकी नाकाबिलियत का पक्का सबूत बन जाएगी। मतलब अगर कोई इंसान बहुत अच्छी पेंटिंग करता है तो वो मान लेते हैं कि भाई ये तो पैदाइशी टैलेंटेड है। इस डर की वजह से वो बस उन्हीं कामों में उलझे रहते हैं जिनमें वो खुद को एकदम सेफ महसूस करते हैं। और इसके बिल्कुल उलट आता है ग्रोथ माइंडसेट। ये एक ऐसा कमाल का नजरिया है जो मानता है कि कोई भी महानता विरासत में नहीं मिलती, बल्कि उसे लगातार मेहनत और लगन से हासिल किया जा सकता है। इस सोच वाले लोग ये मानकर चलते हैं कि भले ही आज वो किसी काम में परफेक्ट ना हो, लेकिन सही प्रैक्टिस से वो जरूर बेहतर बन सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। वो कई बार गिरता है, चोट भी लगती है, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन वो पैडल मारना सीख ही जाएगा। अब इस तुलना को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक ही समस्या है, मैथ्स का समझ ना आना, लेकिन ये इंसान को दो बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जा सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान तुरंत हथियार डाल देता है कि मुझसे तो ये कभी नहीं होगा, रास्ता वहीं बांध। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान उसी पल एक दरवाजा खुला रखता है। वो सोचता है, हाँ अभी ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो ये भी समझ आ जाएगा। और यकीन मानिए, बस यही छोटी सी सोच इंसान को जिंदगी में आगे ले जाती है। आइए अब हम अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, आत्मविश्वास की शक्ति। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर का विश्वास कैसे हमारी बाहरी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देता है। तो थॉमस एडिसन, माइकल जॉर्डन और एलन मस्क, दुनिया के इन तीन महान लोगों में आपको क्या समानता नजर आती है? हम अक्सर ऐसे सफल लोगों को देखकर सोच लेते हैं कि शायद इनके पास कोई जादू की छड़ी थी या ये पैदाइशी जीनियस थे। लेकिन क्या वाकई में जन्मजात टैलेंट ही इनकी सफलता का राज है? अगर हम इनकी कहानियों के पन्ने पलटें तो जो सच्चाई सामने आती है वो आपको हैरान कर देगी। जरा एलन मस्क की कहानी पर गौर कीजिए। उनके स्पेसएक्स का पहला रॉकेट लॉन्च फेल हो गया, दूसरा लॉन्च वो भी फेल, तीसरा लॉन्च फिर से फेल। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लगातार 3 बड़ी विफलताओं के बावजूद उन्होंने ये नहीं सोचा कि रॉकेट साइंस सीखना उनके बस की बात नहीं है। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो पक्का तीसरे फेलियर के बाद ही घर बैठ गए होते। लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा, हर गलती से कुछ नया सीखा, और नतीजा, चौथे प्रयास में उन्होंने इतिहास रच दिया। ये होती है सही माइंडसेट की असली जीत। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, चुनौतियों और असफलता को फिर से परिभाषित करना। यानी कैसे हम अपने ईगो को साइड में रखकर खुद में सुधार करने के मौके तलाश सकते हैं। इस मैट्रिक्स को देखकर आप दोनों तरह की सोच के बीच का फर्क साफ समझ सकते हैं। अक्सर लोग चुनौतियों को सीधे अपने ईगो और आत्मसम्मान पर हमला मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी। फिक्स्ड माइंडसेट इंसान को इसी डर में फंसा देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी फिक्स्ड माइंडसेट वाले आर्टिस्ट को उसकी पेंटिंग के लिए कोई फीडबैक मिलता है। वो तुरंत इसे एक पर्सनल अटैक मान लेगा और हो सकता है दोबारा कभी ब्रश ही ना उठाए। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला आर्टिस्ट, वो उसी फीडबैक को अपनी कला को और निखारने का एक सुनहरा मौका मानकर उसे खुशी खुशी अपना लेगा। थॉमस एडिसन का ये मशहूर नजरिया देखिए, हर असफलता ने मुझे सिखाया कि बल्ब कैसे नहीं बनाना है। ये बात साबित करती है कि फेलियर और कुछ नहीं, बस डेटा कलेक्शन का एक तरीका है। बल्ब बनाने से पहले वो हजारों बार फेल हुए,
पर क्या उन्होंने कभी कहा कि वो हार गए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हर एक कोशिश को अपनी अगली छलांग के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। असफलता का मतलब ये नहीं कि रास्ते बंद हो गए हैं। इसका मतलब बस इतना है कि हमें अपना तरीका बदलने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर। कड़ी मेहनत टैलेंट को हरा देती है। यहां हम समझेंगे कि क्यों जन्मजात टैलेंट से कहीं ज्यादा आपकी लगन और मेहनत मायने रखती है। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं। हम किसी महान खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की सालों की छुपी हुई मेहनत हमें नजर ही नहीं आती। अब माइकल जॉर्डन का ही उदाहरण ले लीजिए। आपको पता है, उन्हें उनकी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। सोचिए कितना बड़ा झटका रहा होगा वो। अगर उन्होंने उस रिजेक्शन को ये मान लिया होता कि उनमें तो टैलेंट ही नहीं है, तो आज दुनिया एक महान लेजेंड से महरूम रह जाती। लेकिन उन्होंने उस चुनौती को एक मौके की तरह लिया, दिन रात एक कर दिया, पसीना बहाया और अपनी हर कमी को दूर किया। बिना मेहनत के बड़ा से बड़ा टैलेंट भी बेकार है। आप जरा इस छोटे से बदलाव को देखिए। एक तरफ है जाल, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है, और दूसरी तरफ है उससे बचने का रास्ता, मुझे अभी तक नहीं पता कि इसे कैसे करना है। अपनी डिक्शनरी में ये एक छोटा सा शब्द अभी तक जोड़ लेना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये आपके दिमाग को तुरंत एक लर्निंग मोड में शिफ्ट कर देता है। जब भी आपको लगे कि यार ये काम तो बहुत भारी है, तो बस खुद से कहिए कि हाँ, अभी ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन थोड़े टाइम और प्रैक्टिस के बाद मैं इसे कर ही लूंगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, जीवन भर सीखने का सफर। स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद भी अपने अंदर की उस जिज्ञासा को कैसे जिंदा रखा जाए, आइए देखते हैं। असली ग्रोथ का मतलब ये समझना है कि भाई डिग्री मिल गई या जॉब लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सीखना बंद। जो लोग हर सिचुएशन को कुछ नया सीखने का मौका मानते हैं, वो कभी नहीं रुकते। गलतियां होना तो इस सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, उससे घबराना कैसा। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बिजनेस मॉडल बन रहे हैं। ऐसे में अगर हम लगातार नई चीजें नहीं सीखेंगे, अपने काम से हटकर नई स्किल्स एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। सीखने को बोझ मत मानिए, इसे एक दिलचस्प सफर बना लीजिए। फिर देखिए कैसे जिंदगी में एक नई एनर्जी आ जाती है। तो आखिर में हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या कोई चुनौती सच में असंभव होती है, या फिर यह सिर्फ हमारा माइंडसेट है जो हमें कोशिश करने से ही रोक देता है? क्या हमारी बनाई हुई सीमाएं वाकई सच है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है? अगर हम ये ठान लें कि कुछ भी सीखा जा सकता है, तो सच मानिए कोई भी रुकावट हमारे रास्ते में नहीं टिक सकती। हमारी सोच, हमारा माइंडसेट ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये चर्चा आपके अंदर चीज़ों को देखने का एक नया और बिल्कुल पॉजिटिव नज़रिया जगाने में कामयाब रही होगी।